दोस्तों ठंड में ना ढेर सारे आंवले मिल जाएंगे और आंवला खाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आंवला में है ढेर सारी विटामिन सी जो कि हेयर स्किन और नेल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे इसका जूस बनाएं, अचार बनाएं, कैंडी बनाएं या दाल फ्राइज अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। आपको ढेर सारी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इनके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आज मैं बनाती हूँ आंवले का मुरब्बा, लेकिन ड्राई। मतलब एक बार आप इस तरह के ड्राई आंवला कैंडी कहें या आंवला मुरब्बा कहें, इस तरह के बना के रख दें। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, ट्रैवल करते हैं ना तो भी आप इसे लेके जा सकते हो। इसीलिए आज मैं ड्राई आंवला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ 3 किलो आंवले लिए हैं। आंवले को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसे एयर टाइट प्लास्टिक का डब्बा हो तो उसमें पैक कर लें या नहीं हो तो पॉलिथीन में इसे अच्छे से पैक कर लें और इसे अब रखें फ्रीजर में। जहां आप बर्फ सेट करते हैं ना उस जगह आप इसे रख दें 48 घंटे के लिए। फ्रीजर में हम इसके लिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा आंवला है ना बस थोड़ा सा डीप हो जाए और ये हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद इसका पील आराम से निकाल सकते हैं। जो इसका छिलके होते हैं ना वो नॉर्मल हो जाते हैं तो आराम से निकल जाते हैं। अब हम इसे निकालेंगे 48 घंटे के बाद। आप ऐसे डायरेक्ट निकालोगे ना तो नहीं निकल पाएंगे। तो ये पूरे पॉलिथीन मैंने रख दिए हैं 48 घंटे के लिए फ्रीजर में। 48 घंटे के बाद इसे बाहर निकालें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि ये फ्रीजर में रखने के वजह से ना काफ़ी सख्त हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आंवले हैं ना इतने ज़्यादा सख्त हो गए हैं कि एकदम पत्थर की तरह बन गए हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ, देखिए जैसे लग रहा है ना एकदम पत्थर ही है। अभी के लिए ना ये काफ़ी स्टेफ है क्योंकि इसे हमने रखा था फ्रिज में और काफ़ी स्टेफ होने के वजह से ना आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो कुछ 5-10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें बाहर ही। ये हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा ना तो आप इसका छिलका निकाल पाओगे। छिलका निकालने के लिए आप इस तरह के एक नाइफ ले लें और इसे आराम से छिलका निकाल लें। अब छिलका निकालना भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप छिलका निकालोगे ना तो ये नारियल की तरह एकदम सॉफ्ट होंगे। तो ये छिलका निकालने के लिए मैं इसे 48 घंटा के लिए फ्रीजर में रखती हूँ। उसके बाद बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद हम इसका छिलका इस तरीके से पील करती हूँ। तो देखिए छिलका निकालने के बाद इस तरह के दिखेंगे और उसके बाद सारे आंवले को इस तरीके से पील कर देती हूँ। तो जब तक ये आंवले फ्रेश मिलते हैं ना तो हम इसे बनाकर घर में रख लेते हैं। आंवले काफी ज्यादा है ना तो छिलका निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सारे आंवले के मैंने छिलके निकाल दिए हैं और छिलका निकालने के बाद देखिए ये है, और सारे आंवले का छिलका निकालने के बाद ये इस तरीके से रहेगा। क्योंकि मैंने इसे फ्रीजर में सेट किया था ना तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इसे हमें और ही सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए हम एक पतीले में पानी रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो जब ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाए ना तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई छेद वाला थाली ले लें या आपके पास स्टीम करने वाला अगर कुकर है ना तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। तो इस थाली को हम पतीले के ऊपर रख देंगे, उसके बाद सारे आंवले जो है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। हल्का सा ये जब स्टीम हो जाएगा ना तो उसके बाद ये सारे आंवले हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर आपको छिलके नहीं निकालना हो ना तो आप फ्रीजर वाला प्रोसेस बिल्कुल मत करिएगा। आंवले को अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद उसे स्टीम कर लीजिए। यहाँ पर हमारा जो आंवला है ना 90% तो करीब सॉफ्ट हो ही गया था, बस 10% और इसे सॉफ्ट करना है। तो आप 10 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लें और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आंवला है ना एकदम अपने आप एकदम सॉफ्ट हो गया है और सारे आंवले की कलियां एक दूसरे को छोड़ दिए हैं। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आधा घंटा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो रहे हैं तब मैं इसे इस तरीके से निकाल रही हूँ तो सब पीसेस अलग अलग हो रहे हैं। आप इसे आराम से हाथ से सारे कलियां निकाल लें और ऐसा ना हो कि सारे कलियां टूट जाएं। आप आराम से इसे बचा करके सारे स्लाइस अच्छे से निकाल लें और इन्हें आप एक कपड़े पे डाल दें जिससे कि ये एक आध घंटा धूप लग जाए और सूख जाए। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। अब आप इसे सूखने दीजिए। जो हमने स्टीम दी थी ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर गया था, तो अब इसे सूखने दें।
एक आध घंटा के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो आंवले हैं ना सब सूख गए हैं, एकदम अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब बारी आती है, या तो आप कांच का बर्तन लो या प्लास्टिक का कोई बर्तन लो। मैंने प्लास्टिक का बर्तन लिया है। तो अब बारी आती है बहुत ही मैग्निफिसेंट प्रोसीजर। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक के पतीले में चीनी ले लेंगे। ये चीनी हमने करीब 1200 ग्राम लिया है। आप चाहें तो 1.5 किलो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने से क्या होगा, वैसे तो चीनी हमारा बेस ही जाता है। तो आप उतना ही चीनी यूज करें जितना कि हमारे ये आंवले एब्जॉर्ब कर जाएं। आप चीनी के जगह गुड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को क्या है ना, चीनी नहीं पसंद आता है। तो आप इसके जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी कैंडी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो अब हम क्या करेंगे, चीनी के ऊपर सारे जो आंवले की कलियां हैं ना उसको रख करके हम छोड़ देंगे 24 घंटा के लिए। तो 24 घंटा बाद हम फिर इसको देखेंगे कि हमारा जो चीनी है ना सारे एकदम गल गया है। और आप देख सकते हैं सारे चीनी जो है एकदम बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसे क्या करना है ना, किसी भी करछी या स्पैचुला से नहीं चलाना है, बस आप हाथ से ही ऊपर नीचे कर दें। स्पैचुला या करछी से चलाएंगे ना तो हमारा जो ये आंवले की कलियां है ना वो टूट जाएंगे। और टूटे हुए आंवले की कलियां के कैंडी देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो आप इसको एक राउंड ऐसे ऊपर नीचे कर करके फिर से रख दें 24 घंटा के लिए। ये प्रोसीजर करीबन 2 से 3 दिन तक ऐसे ही चलता है। उसके बाद ये जो हमारा चीनी है ना सारे आंवले में सोख कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो आंवले हैं ना ये लगभग 3 से 4 दिन हो गया है ऐसे रखते हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अच्छे से मिला लेंगे और सारे जो आंवले के कलियां हैं अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। ये भी प्रोसीजर करीब 2 से 3 दिन चलता है। अगर धूप बहुत अच्छा है तो ये 2 दिन में ही सूख जाता है, अगर नहीं है तो 3 से 4 दिन भी लग सकता है। तो आप क्या करें, किसी भी अच्छे से कपड़े ले लें या कोई साफ पेपर ले लें, आप उस पे एक एक करके सारे आंवले की कलियां को फैला दें। और ये करीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे सूखने में। जब ये आंवले अच्छे से सूख जाएंगे ना तब हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आंवले हैं कितने अच्छे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं और देखने में भी एकदम अच्छे लग रहे हैं। तो हम सारे आंवले को ऐसे ही धूप में सुखा लेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये जो आंवले का कैंडी का प्रोसीजर होता है ना ये करीबन एक हफ्ता तक तो लग जाता है फाइनल होने में। तो बहुत लोग इसे नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इसको पसंद करते हैं ना वो चाहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ ऐसे हो खाने वाला जो हम कि घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लोग तो क्या करते हैं, मार्केट से ही कैंडी खरीद कर लाते हैं और खाते हैं, वो भी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट के कैंडी में कई तरह के दवा का इस्तेमाल करते हैं लोग, जो कि वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आप कोशिश ही करें कि आप घर में ही इसे बनाकर तैयार करें और बड़े हों चाहे बच्चे हों सारे मिलकर एकदम एंजॉय करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप बहुत अच्छा हुआ है और हमने सारे कैंडी को ऐसे फैला दिया है सूखने के लिए। ये जो सीरम बचा है इस सीरम को क्या करना है, इसे आप छान करके एक बोतल में भर दीजिए। ये आम के शरबत की तरह यूज होगा। तो ये मैंने करीबन 1200 ग्राम चीनी डाली है और ये 200 ग्राम करीबन ये जूस बची हुई है। अब बारी आती है लास्ट प्रोसीजर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये आंवला है ना कितना अच्छा से सूख गया है, एकदम ड्राई हो गया है और एकदम खिला खिला लग रहा है। अब बारी आती है इसके ऊपर पतली सी कोटिंग होनी चाहिए। अब कोटिंग किस चीज की होनी चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। पिसी हुई चीनी से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताती हूँ। उससे क्या होता है, फिर से रसीली हो जाती है और हमारा जो कैंडी है ना खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी चीनी पिसी हुई ना डालें। आपको क्या डालना है मैं बताती हूँ। तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या तो फिर आइसिंग शुगर डालें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर पाउडर और हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून काला नमक और 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर। बस इतनी सी चीजें डालने से हमारा जो कैंडी है ना बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो ये सारे जो मसाले हैं सब अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में। वैसे तो ये चिपकता नहीं है, एकदम खिला खिला ही ड्राई की तरह लग रहा है, आप देख सकते हैं। और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो वाकई में बढ़िया तो हुआ ही है और टेस्टी भी बहुत है।
तो इस तरह करके आप जो आंवले का कैंडी है ना घर में बना सकते हैं एकदम आसानी से। अब हम इसको क्या करेंगे, कोई भी कांच का जार हो चाहे प्लास्टिक का कंटेनर हो आप उसमें रख सकते हैं। ये सालों साल खराब नहीं होती है। स्टील का बर्तन में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि बाद में क्या है ना कि लगता है काला पड़ने। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी इस तरह आंवले का कोई भी चीज़ हो ना, अचार हो चाहे कैंडी हो चाहे मुरब्बा हो, आप कांच के जार में ही रखें, रहता है और सालों साल कभी खराब ही नहीं होता है। अब बारी आती है एक कैंडी मॉइस्चर ना पकड़े, हमेशा ऐसे ही बने रहे, इसके लिए छोटी सी ट्रिक देती हूँ। मैं इसके अंदर डाल दूंगी छोटी सी चावल की पुतली, जिससे ये मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी। अगर आपके पास एब्जॉर्ब बार है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, तो मैं एक छोटी सी चावल की पुतली बना के इसके अंदर डाल दूंगी। इससे भी कभी भी हमारे आंवले के जो कैंडी है ना कभी भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी, हमेशा एकदम ताज़ा और फ्रेश बना रहेगा। इस तरह से आप रखेंगे ना तो ये 2 महीने 4 महीने या 1 साल भी रखेंगे ना तो ये एकदम सेफ रहेगा। इसी तरह मैं दूसरी जार में भी छोटी सी पुतली बनाकर उसमें भी रख दूंगी। ये दोनों जार जो है हमारा एकदम तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने 3 किलो आंवला लिया था और 3 किलो आंवले से 2 जार भर भर के कैंडी बना है और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। मैं आपको बता नहीं सकती, ये जो आंवले का कैंडी है ना इतना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। सच में जो भी खा रहा है वो यही कह रहा है वाह, उसके मुंह से वाह तो जरूर निकल रहा है। वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, क्या पहले भी आपकी कैंडी इतनी अच्छी बनती थी क्या, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप करते हैं, शेयर भी कर दिया करिए। और आंवले का सीजन है तो आप ताज़े ताज़े आंवले ले आइए और नए नए रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।